बच्चों, आप देखना शुरू कर चुके हैं गणित कक्षा 10 सुपर सीरीज़ का। आज क्लास नंबर 6 छठवीं क्लास यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान बोर्ड सभी बोर्ड के बच्चों के लिए एग्ज़ाम 2026 के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन आपका है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 3 और 1/3 है। चाहे मूल कहा जाए और चाहे शून्यक कहा जाए, एक ही बात होती है। तो द्विघात समीकरण बनाना है, एक मूल है 3 और एक है 1/3। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए। और सूत्र हमारा क्या होता है, हमने लिख दिया है द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये सूत्र आप याद रखेंगे। तो x² की जगह पे x² लिखेंगे, माइनस जहाँ पे मूलों का योग है यहाँ पे आप 3 प्लस 1/3 लिखेंगे और x की जगह पे x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में आपके जो मूल दिए हैं वो 3 और 1/3 है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक मूल है 3 और एक है 1/3, तो वही आपको लिखना होगा। फिर प्लस मूलों का गुणनफल, तो एक मूल है 3, गुणनफल का मतलब गुणित, और दूसरा मूल है 1/3। बराबर की जगह पे बराबर, 0 की जगह पर 0। तो x² माइनस, देखिए इसको अगर आप जोड़ें 3 प्लस 1/3 को, तो तिरछा गुणा 3 त्रिकु 9, 9 में 1 जुड़ा 10, तो 10/3। तो ये हो गया आपका 10/3 और साथ में क्या है x प्लस, फिर देखिए ये आपका 3 गुणित 1/3, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 1 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन तरीका ये है कि बटे में जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए, तब आंसर और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें बटे में 3 लिखा है, तो अगर ये बटे का 3 गैप करना है तो हम पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ बटे में 5 होता तो 5 से गुणा कर देते, अगर बटे में 7 होता तो 7 से गुणा कर देते। ठीक है, तो इस वक्त हमारा बटे में 3 है, तो हम पूरी समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे या करके, तो जब 3 से इसको गुणा करेंगे x² को, तो ये हो जाएगा 3x²। फिर ये माइनस लगाएंगे, जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा, तो 10x बचेगा। ठीक है, प्लस फिर जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, बराबर जब 0 को 3 से गुणा करेंगे, 0 को किसी से भी गुणा करो उसका मतलब 0 ही होता है। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड की एग्ज़ाम में कई बार 2 अंक वाले प्रश्नों में पूछा गया है। आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, बिंदुओं 1,3 और -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो जो रेखाखंड है ये किन बिंदुओं से मिलके बना है, 1,3 और -4,6। ठीक है, तो ऐसे हमने एक रेखाखंड बना लिया और यहाँ पे हो गया A और यहाँ पे हो गया B। तो इसके निर्देशांक क्या हैं, निर्देशांक है 1,3 एक बिंदु है और दूसरा -4,6 है। तो 1A को मान लिया हमने, ये बिंदु है 1,3, और B वाला मान लिया हमने, ये बिंदु है -4,6। अब इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई एक बिंदु है, मान लिया वो बिंदु इस रेखा पर किसी जगह आप ले सकते हो। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया वो बिंदु C है, वो क्या कर रहा है, इस पूरी रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:1 में। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये AC हिस्सा 2 है और ये BC हिस्सा 1 है। तो कह रहा है इस जो बिंदु विभाजित कर रहा है, C बिंदु क्या कर रहा है, इस रेखा AB को विभाजित कर रहा है। कई भाग में, 2 भाग में, AC
और BC। तो इसी C बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो ये C बिंदु क्या हुआ? विभाजन बिंदु। क्यों? क्योंकि AB को विभाजित कर रहा है। तो इसके निर्देशांक हमने मान लिया H, K। तो इसके लिए सूत्र आपका होता है H बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो इसमें होता क्या है, ये जो बिंदु 1,3 है, एक को आप x1 बोल दो और एक को y1। जो दूसरा बिंदु है रेखाखंड का, एक x2 हो गया और एक y2। और जो अनुपात होता है 2:1, ये m1 और m2 होता है। तो 2:1 में विभाजित हो रहा है, इसका मतलब m1 बराबर 2 बोल दो और m2 बराबर 1 बोल दो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुपात आपका क्या था? 2:1। तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो हमारा हो गया H बराबर m1 की जगह पे 2, m1 और x2 के बीच कोई चिन्ह नहीं, तो कौन सा चिन्ह माना जाता है? गुणा का। x2 की जगह पर -4, फिर प्लस लगा दिया। ये m1 2 था आपका, ठीक है। फिर प्लस m2 कितना है? 1। तो m2 की जगह पे 1, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह। x1 आपका कितना है? 1। तो x1 की जगह पे 1 और नीचे क्या होता है? m1 प्लस m2। तो m1 आपका है 2 और प्लस m2 आपका है 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आप 2 और 4 का गुणा करोगे तो 4 दूना 8, माइनस चिन्ह है तो माइनस का 8 हो जाएगा। फिर ये प्लस है, प्लस लगा दोगे, फिर 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही रहेगा, बटे नीचे 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये 8 आपका माइनस का है और 1 प्लस का है। तो जब 1 माइनस 1 प्लस होता है तो हम बोलते तो हैं जोड़ना, लेकिन वो घट जाता है। अपोजिट चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो 8 से 1 जाएगा, 7 बचेगा। काहे का 7? माइनस का 7, क्योंकि बड़ी वाली गिनती के साथ माइनस का चिन्ह लगा है। तो ये हो गया माइनस का 7 और नीचे क्या बचा आपका? 3। तो आपका h क्या निकल आया? -7/3। ये h ज्ञात हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? जो दूसरा k बचा, क्योंकि किसी भी बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं। k का सूत्र आपका क्या है? m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो हम मान रखेंगे m1 आपका 2 है गुणित y2। ये y2 आप देख लीजिए यहाँ से, y2 आपका कितना है? 6 है। तो y2 की जगह पे आप क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। यहाँ y2 की जगह पे 6। फिर प्लस m2 आपका 1 है गुणित y1 देख लीजिए आपका, ये देखिए y1 कितना है? 3 है। y1 3, तो y1 की जगह पे आप 3 लिख देंगे। y1 की जगह पे 3। नीचे m1 प्लस m1 2 है और प्लस m2 आपका क्या है? 1 है। तो ये 6 का 2 में गुणा करोगे 12 हो जाएगा, प्लस 3 1 कम 3 और बटे नीचे 2 1 3। तो 12 और 3 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा, बटे नीचे 3 है। 3 से 15 को भाग करोगे तो 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बना? विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए आपके? ये h आपका निकला था -7/3। तो पहले हम h का मान लिखेंगे -7/3 कामा के आपका निकला है 5। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? -7/3, 5। यहाँ भी बच्चों आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है कि k बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 और h बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि यदि PE बराबर 0.95, PE का मतलब प्रायिकता, किसी चीज़ की प्रायिकता क्या है किसी चीज़ की?
0.95। तो कह रहा तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र आपका क्या है, पी का मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता प्लस P(E)0, इसका मतलब प्रायिकता नहीं, इस चिन्ह का मतलब नॉट, प्रायिकता नहीं, ये बराबर होता है 1। तो हमें इस सवाल में ये निकालना है, P(E)0 निकालना है। तो जब P(E)0 निकालना है तो ये जो हमारा P(E) है ये वाला, ये जब उधर जाएगा 1 की तरफ तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर हमारा बचेगा P(E)0 मतलब प्रायिकता नहीं बराबर 1, और ये P(E) जब उधर हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस P(E). तो हम मान रख देंगे 1 की जगह पर 1 माइनस P(E). ये देखिए P(E) आपका है 0.95। तो यहाँ पे P(E) की जगह पर हम लिख देंगे 0.95। अब इसका घटाना देखिए, जैसे हमें 1 से क्या घटाना है 0.95। तो 1 में पॉइंट नहीं तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। जिस नंबर में कहीं पॉइंट नहीं होता तो ये माना जाता है बाद में रखा हुआ है, और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब घटाना क्या है 0.95, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ये 95 और इधर रहेगा 0। तो यहाँ से कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 5 गया 5, ये बीच का 0 9 हो गया, 9 से 9 गया 0, ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया 0.05। इसका मतलब जब आप 1 से 0.95 घटाएंगे तो आ गया 0.05। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी 14 वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 अंश है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मान लो आपका कोई क्या है वृत्त है, ये हो गया केंद्र O, त्रिज्या कितनी है 14, तो ये त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर, इधर ये भी त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। तो ये जो हिस्सा है और ये कोण कितना दिया है 30 अंश। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये सब आपका कहा जाएगा वृत्तखंड। तो इसका सूत्र होता है, आप लिखोगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है θ/360 गुणित पाई r स्क्वायर। तो थीटा इस सवाल में 30 अंश दिया है, तो थीटा की जगह पे 30 लिख दोगे, 30 अंश, नीचे होता है 360 अंश, पाई की जगह पे पाई ही रख दो या 22/7 रख दो, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मतलब त्रिज्या आपकी 14 है, तो आर स्क्वायर का मतलब 14 कै बार लिखोगे आप 2 बार लिखोगे। ये 0 से 0 काट दो, 3 एक कम 3, 3 से 36 में भाग कर दो 12, और ये वाला 0 इस 0 से कट गया, ठीक। 7 एक कम 7, 7 दूना 14 हो गया, ठीक है। फिर 2 एक कम 2 और 2 छंग 12 हो गया। फिर 6 और 22, तो 2 3 6 और 2 से 22 को भाग कर दो तो 11 हो गया। तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 11 और 14। तो जब आप 11 को 14 से गुणा करोगे तो 14 एक कम 14 का 4 हंसला 1, 14 कम 14 1 15, 154, और नीचे क्या है 3। ये आपका आंसर हो गया। अब चूँकि त्रिज्या सेंटीमीटर में थी तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे आंसर में 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जो क्षेत्रफल की इकाई होती है उसमें वर्ग लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब अब हम देखेंगे इस सीरीज़ का सुपर सीरीज 6 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।
और ये सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और आज से मैथ की डेली सुपर सीरीज़ की एक क्लास शाम 7 बजे डेली आपको मिलेगी। आपका 5वां क्वेश्चन है, लिखा है tan a + b बराबर √3 और दूसरा लिखा है tan a - b बराबर 1/√3। तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। आपकी पहली समीकरण दी है tan a + b बराबर √3। तो हमने लिखा tan a + b बराबर √3 की जगह पे हम लिख देंगे tan 60, क्योंकि टेबल में tan 60 अंश का मान √3 होता है। दोनों तरफ से आप tan अगर हटा दें इसको, तो आपका क्या बचेगा, a + b बराबर 60 अंश। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। दूसरे में इसी तरह लिखा है, दूसरी समीकरण आपकी दी हुई है कि tan a - b बराबर 1/√3। तो हमने लिखा tan a - b बराबर 1/√3 जो है वो टेबल में मान होता है tan 30 अंश का। तो दोनों तरफ से अगर tan हटा दें तो इधर से बचा a - b बराबर इधर से बचा 30 अंश, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अगर आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये प्लस का b और माइनस का b कट जाएगा। तो a और a 2a और 60 30 हो गया 90। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी 1 और 2 को जोड़ने पर। तो 2a बराबर 60 30 हुआ 90। तो a बराबर 90 और 2 गया बटे में, तो बराबर 45 अंश। तो a कितना निकला, 45। अब आपका दिया हुआ है कि a + b बराबर 60। तो अगर a 45 है तो b कितना होगा, 15 हो गया। ठीक है, तो आपका दिया है a + b बराबर 60। तो a की जगह पर आप लिख दीजिए 45 प्लस b की जगह पे b, 60 की जगह 60। तो b बराबर 60, ये प्लस का 45 इधर गया, इधर आ गया। तो b बराबर 60 से 45 गया 15। तो आपका आंसर आया कि a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। ठीक है।